तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है इस चैनल पर हमने लगातार इंग्लिश ग्रामर के हमने क्लास हम लगातार चलवा रहे हैं, जिसमें से हमने मतलब 3 को लगभग कंप्लीट कर लिया है, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों। और आप तक अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को भी देखिए। अगर आप क्लास 10th के भी विद्यार्थी हैं तभी आपके लिए काफ़ी उपयोगी है वो वीडियो। ठीक है दोस्तों। तो आज हम इसमें आपको कवर कराने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस के मतलब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम बिल्कुल 2023 के बच्चों के लिए है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर ही आधारित है। ठीक है दोस्तों। आपसे इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए हम चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप भी वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। कौन? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पंथ या फिर दक्षिण पंथ। क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें सब क्वेश्चन भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए इसका रेशम मार्ग। ठीक है। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं। इसमें हमारा 2 की ओर दोनों में क्या बोला जा रहा है कि चौरा चौड़ी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। तो बिल्कुल चौरा चौड़ी आंदोलन जो हुआ था आपको याद रखना 1922 में हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है। और चौरा चौड़ी आंदोलन के बाद गांधी जी ने जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होना चाहिए। ठीक है। अब ठीक से आपको इसको याद कर लीजिए। ठीक है। असहयोग आंदोलन। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं यहाँ पर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून या फिर 1 जुलाई को। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा आपका राइट। चलिए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान में भारत ने कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। देखिए पहले 9 थे, लेकिन अब वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में हमारे जो देश में कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है। इसको भी याद रखना आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। ऑप्शन नंबर जो चीज़ का होगा बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। ये क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत बार बिहार में पूछा गया। ठीक है। बिहार बोर्ड में क्लास 10th में इस क्वेश्चन को मतलब हर साल लगभग इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी मतलब ईजी भी है, आपको याद रखना चाहिए कि 2005 में बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर जो 2005 हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं यहाँ पर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है। चलिए किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। ऐसे इसमें जितने क्वेश्चन है अगर आपको पहले से याद हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप पहले से इस क्वेश्चन को याद नहीं किए तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। एकदम कसम खाकर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, काफ़ी विवेक क्वेश्चन है। ठीक है। बिल्कुल तो इसका होगा बिल्कुल राइट आंसर हमारा अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर जिसका हो जाएगा बी बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस किस संविधान संशोधन ने से मतलब प्राप्त हुआ था, किससे। तो बिल्कुल 73वां संविधान संशोधन, जिसका ऑप्शन नंबर जहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले 8 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बढ़ते चले। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। मतलब लोकतंत्र में बाधा क्या है। अशिक्षा तो है ही, गरीबी, बेरोजगारी। तो देखिए यहाँ पर लोकतंत्र की सफलता में अगर सबसे बड़ी बात करें सबसे बड़ी कारण तो दोस्तों गरीबी है। ठीक है। लेकिन इसमें गरीबी बेरोजगारी दोनों बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमका हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल डी हमारा हो जाएगा राइट। इनमें से भी अगर हमारा ऑप्शन गरीब रहता ओनली तो अगर इसमें इनमें से भी नहीं तो अगर गरीब रहता तो गरीब हो जाता बिल्कुल। चलिए लेकिन इनमें से भी हो जाएगा इसमें। चलिए बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपको याद भी रहना चाहिए क्वेश्चन, आपको पता भी रहना चाहिए कि कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है बिल्कुल दोस्तों राजगीर में है ना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को बढ़ते हैं कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास जो बिल्कुल दोस्तों मध्य युग में हुआ था। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन अगर याद है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं हो तो भी इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सब क्वेश्चन भी दोस्तों सब इसमें जितने भी सब यही क्वेश्चन है। ठीक है। इसलिए सबको याद करते रहिए। ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम।
यहाँ पर 11 क्या बोला जा रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? चलिए, रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से, या फिर नरोड़ा बांध से। तो बिल्कुल इसका होना चाहिए भाखड़ा नांगल बांध से। ऑप्शन नंबर जिसका दोस्तों यहाँ पर सी दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम बढ़ते 12 की ओर के। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? सर्वाधिक भूस्खलन उत्तराखंड है, उड़ीसा है, झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश कौन है? तो आपको याद होना चाहिए कि वह दोस्तों सबसे ज़्यादा भूस्खलन मतलब क्या होता है, यानी मिट्टी का मतलब मिट्टी कटाव जिसको आप इसको बोल सकते हैं। तो सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य बिल्कुल आपका उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर जिसका है दोस्तों आपका ये बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अगले 13 नंबर की ओर। चलिए बिना समय के बात हुए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ता है फटाफट। यहाँ पर हमारा न्यू पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। यहाँ पर हमारे सामने मतलब 48 क्वेश्चन हमको देखने के मिलेंगे, जिसमें से हमको एग्जाम में कि नहीं 40 प्रश्न को ही टच करना है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि हमें 40 क्वेश्चन को हमें बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या है क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? राइट। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? देखो तो बिहार का जो दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर होना चाहिए हमारा पूर्वी भाग बिहार का है। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा जो है बी बिल्कुल होना चाहिए राइट। चलिए यानी पूर्वी बिहार हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14 के। 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी दोस्तों को पता है पहले से या फिर नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो इसको अब याद कर लीजिएगा। तो 1871 में बिल्कुल यहाँ पर फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, अभी पेरिस की संधि हुई थी, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं थी। बिल्कुल फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ये जो है बिल्कुल हमारा हो जाएगा राइट, फ्रैंकफर्ट की संधि बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अगले 15 नंबर की ओर। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, ठीक है। फटाफट जितने हो सके हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय इसमें आपका हम नहीं लेना चाहता, ठीक है, ताकि आप दूसरे विषय की भी तैयारी कर सकें, ठीक है। फटाफट ये तो सिर्फ आपका मान लीजिए एक तरह का टाइम पास है, एक तरह का रिवीजन का समय, ठीक है। आप मतलब जो पढ़ रहे हैं आप उसी पर ध्यान दीजिए। लेकिन ये थोड़ा सा आप इस तरह का मान लीजिए, थोड़ा सा अगर आपके हाथ में थोड़ी देर के लिए मोबाइल है तो उस समय को आप यूँ ही मत गवाइए। उस समय आप कुछ ऑब्जेक्टिव इस तरह के क्वेश्चन आप देखते रहे, ठीक है, ताकि आपका मतलब एग्जाम भी आसानी से ट्रैक हो जाए, ठीक है। बिल्कुल चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या फिर अधिनायक? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका संवैधानिक राजतंत्र। ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट आपका, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 की। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। चलिए पर क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 16 नंबर क्या बोला है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है यार, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन भी है। इजी तो है लेकिन साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है क्या दोस्तों काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन भी है, ठीक है। ऐसा तो सब क्वेश्चन वीवीआई है लेकिन ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है। इसका याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बिल्कुल। तो जो यहाँ पर होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर जिसका सी है बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट, लेनिन हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं यहाँ पर 17 नंबर की ओर के। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देखिए तो भारत में राष्ट्रीय आय की अगर गणना कौन करता है क्वेश्चन तो पूछा जाए तो बिल्कुल इसका राइट आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है बिल्कुल इसका हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? ये क्वेश्चन तो दोस्तों मतलब इतना बार पूछा गया इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में, क्या बता दोस्तों बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें भी आप ट्रिपल मार्क्स लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार। तो बिल्कुल देखिए तो बिहार में सब पूछा जाएगा कौन सा मतलब पिछड़ा राज्य था, बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो ये दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा बिहार। देखिए बिहार सबसे ज़्यादा मतलब पिछड़ा राज्य बिहार को माना जाता है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल बिहार होगा इसका राइट आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19 नंबर की ओर में क्या बोला जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में। बिल्कुल चलिए देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार या फिर जीविकोपार्जन? तो बिल्कुल देखिए आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है उनका जीविकोपार्जन करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो इसका दोस्तों हमारा होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जीविकोपार्जन, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट। चलिए इसमें जो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होगा हम आपके लिए छोड़ेंगे, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम आपसे मतलब खुद सॉल्व कराने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल चलिए क्वेश्चन नंबर पर हम देखते हैं अगले नंबर 20 नंबर के। और भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिसका डी दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर इसका जो बिल्कुल हो जाएगा हमारा डी राइट।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिए अगर आप अभी तक इसको याद नहीं किया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर भी आप ट्रिपल मार्क्स लगा लीजिए, बिल्कुल ट्रिपल स्टार इस पर लगा लीजिए। तो चलिए इसका जो आपका दोस्तों राइट होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर आपका भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर जो इसका बिल्कुल, चलिए थोड़ा सा बिल्कुल ऑप्शन नंबर का बी भूमि विकास मार्ग, बिल्कुल भूमि विकास बैंक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 22 को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पहले से अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। बिल्कुल उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका माना जाता है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 मार्च को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23 की ओर। क्या बोला जाए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा बिल्कुल यहाँ पर पंजाब में भूमि निम्नीकरण का, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ऐसे तो हम बोले जितने भी क्वेश्चन इसमें हम करवा रहे हैं आपको सब क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपने अगर तो भैया इस क्वेश्चन को अगर आप इसी तरह से मतलब इजीली इसको आप मजाक में छोड़ देते तो आपके लिए मतलब क्या हो सकता है, आपको बहुत खतरा हो सकता है आगे चलकर आपके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हो सकता है, इसलिए ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप अगर आप अभी याद कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये भी हो सके तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर करके इसको मतलब अपने कॉपी पर या फिर नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे हिसाब से इसको आप नोटबुक में मतलब नोट करने के बजाय इस वीडियो को थोड़ा सा कुछ दिन देखिए, मैं जितने भी मतलब क्लास 10th हो 12 हो किसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उस वीडियो को आप क्या कीजिए दोस्तों, मतलब लिखने के बजाय उस वीडियो को आप सप्ताह में कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए कीजिए, ठीक है, ताकि आपको मतलब रिवीजन भी होता रहे, ठीक है आपका। बिल्कुल लिखने के बजाय मतलब आप एक टाइमिंग बना लीजिए कि आपको किस टाइम में मतलब मोबाइल में आपको इस वीडियो देखना है, तो उस टाइम में इसको देखते रहिए। तो उससे मैं देखे तो बिल्कुल देखिए पंजाब में अगर हम बात करें भूमि निम्नीकरण के कारण तो बिल्कुल अधिक सिंचाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर जिसका है हमारा ये थोड़ा सा बार ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिक सिंचाई इसका होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर एन सोपानी कृषि प्रतिनिधित्व, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ये क्वेश्चन को ट्रिपल इसमें 4 एकदम स्टार लगा दीजिए। तो सोपानी कृषि बिल्कुल यहाँ पर हमारा परिचित है, बिल्कुल यहाँ पर हमारा बिल्कुल होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड में इसका परिचित है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं यहाँ पर अगले। देखिए ये लगातार जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, लगातार 20 नंबर से जो शुरुआत हुई है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल देखिए बिहार में जा रहा है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैराइट मिट्टी। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन याद नहीं है अगर आपको तो बिल्कुल इसका आप याद कर लीजिए जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए हमारा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा होना चाहिए यहाँ पर सी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है बिल्कुल। चलिए फटाफट हम यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक तो बिल्कुल आयुर्वेद का जनक जो कहा जाता है इसको भी याद कर लीजिए, बिल्कुल चरक को कहा जाता है, ठीक है। बहुत से किताब मतलब इसको गलती भी आंसर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चरक इसको याद रखिए, बिल्कुल इसका राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 27 बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। 15%, 20%, 18% या फिर 7%। तो बिल्कुल इसको आपको याद रखिए बिहार में जो है बिल्कुल 7% होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मतलब इसमें से मतलब कौन सा यहाँ पर मतलब इस खनिज है मतलब जिसमें से मतलब इसमें कौन सा ऐसा मतलब चीज़ है जिसमें से मतलब क्या होता है खनिज को पाया जाता है, खनिज पाया जाता है इसमें से, बिल्कुल जिसका होना चाहिए हमारा मैग्नेटाइट, इसमें से पाया जाता है हमारे खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाए बिल्कुल राइट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 काफ़ी मतलब वीवीआई क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, सबको याद कर लीजिए, ठीक है बिल्कुल। ठीक, तो सबसे घटिया कोयला कौन है, तो बिल्कुल सबसे घटिया कोयला की अगर बात करो तो बिल्कुल पीट हो जाएगा हमारा, क्योंकि ज़्यादा ही देखिए पीट जो कोयला है बिल्कुल ये सबसे ज़्यादा घटिया हुआ, क्योंकि ये मतलब जलते समय क्या ताप कम देता है लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा देता है, बिल्कुल इसलिए इसका पीट बिल्कुल राइट। चलिए निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो रबर नहीं है, गन्ना नहीं है, या फिर धान या फिर चाय। तो बिल्कुल देखिए रोपण फसल की अगर हम बात करें, देखिए रोपने वाला धान रोपा नहीं जाता, देखिए इसको हम बोते हैं, बिल्कुल। तो देखिए रोपण फसल रबर या फिर गन्ना चाय ये तीनों हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर धान हमारा नहीं होगा, धान या फिर गेहूँ जो भी दिया ऑप्शन वो नहीं होता, बिल्कुल यहाँ पर धान दिया तो धान नहीं होगा, गेहूँ भी रह सकता था ऑप्शन में तो गेहूँ हो जाता है इसका आंसर, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 31 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चले फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, मतलब गेहूँ, मकई, जौ या फिर धान। तो बिल्कुल इसका धान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जिसका है हमारा डी जो है बिल्कुल हमारा हो जाएगा राइट, धान। 1 मिनट, धान हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो गया। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 32 को करते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। देखिए
बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, ये भी आपको ऐसे पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं, बहुत विवेक क्वेश्चन है कि बिहार में जो हमारा दोस्तों है बिल्कुल 60% कृषि क्षेत्र है, 60%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ता है 33 की ओर। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? ठीक है, अगर संचार सेवाओं के अगर अंग की बात करें तो कौन है संचार सेवाओं का अंग? तो बिल्कुल समाचार पत्र हो जाएगा, टेलीफोन भी होगा या फिर टेलीविजन, तीनों हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है हमारा बिल्कुल हो जाएगा हमारा राइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी होएगा बिल्कुल राइट। इनमें सभी संचार के माध्यम है बिल्कुल। चलिए मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन है? मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें सभी। तो बिल्कुल इसके इनमें सभी होना चाहिए। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर चले बढ़ते हैं फटाफट यहाँ पर 35 की ओर। 35 नंबर में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण ने आज हमारी मतलब दुनिया में एक नई क्रांति को ला दिया है। आज दुनिया के बीच की दूरी को इसने बहुत हद तक कम कर दिया। आज हम जैसे कि आप देखिए, अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं आप, देखिए हम पढ़ा रहे हैं कहाँ और आप कहाँ पढ़ रहे हैं। ये क्या एक वैश्वीकरण का ही उदाहरण है कि आज क्या है कि दुनिया मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई है। ठीक है, दुनिया के जितने भी देश हैं सब आज हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। आसानी से हम आज यहाँ पर बैठकर अपने घर से, आपके घर से, मतलब अगर आप अपने घर पर है, हम अपने घर पर हैं, यहाँ से वहाँ तक हम आपसे बात कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा या फिर किसी भी चीज़ के द्वारा। ये सब क्या है? ये सब वैश्वीकरण का ही प्रभाव है कि आज हम दुनिया में बहुत तरक्की कर चुके, आगे बढ़ चुके। तो बिल्कुल, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है बिल्कुल यहाँ पर विश्व अर्थव्यवस्था होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका जो है दोस्तों हमारा यहाँ पर होना चाहिए हमारा सी, अर्थव्यवस्था, बिल्कुल विश्व अर्थव्यवस्था होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 36 की ओर। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? देखिए तो हरित क्रांति अगर बात पूछे तो बिल्कुल इसका होना चाहिए आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है हरित क्रांति, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलिए ज़्यादा समय को हम नहीं लेते, फटाफट जितने क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका समय भी बचत हो सके। बिल्कुल निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? क्वेश्चन तो मतलब आपको क्या पता है क्वेश्चन कितना वीवीआई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 37 आपका बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन, ट्रिपल इस पर स्टार लगा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल निम्नलिखित में कौन संस्थान मतलब यहाँ पर मुद्रा जारी करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर प्रसिद्ध? तो देखिए दोस्तों इसका आपका होना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम। 38 बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या फिर कृषि प्रधान? बिल्कुल देखिए बिहार राज्य है अपना बिहार राज्य जो है कृषि में प्रधान है। बिल्कुल यहाँ पर कृषि प्रधान इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड में, कृषि प्रधान है बिल्कुल। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर बढ़ता है 39 नंबर की ओर। 39 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, फिर प्रति व्यक्ति आय? देखिए जब तक प्रति व्यक्ति आय किसी राष्ट्र की मतलब बेहतर नहीं होगा तब तक उस राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। इसलिए बिल्कुल यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय इसका बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं यहाँ पर 40 की ओर। क्या बोला जा रहा है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लीजिए आपसे। तो इसका एक इस क्वेश्चन को मैं जब आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कमेंट में दीजिए, आपको देखते हैं ये क्वेश्चन भी आपको याद है कि नहीं है कि बिहार में कितने जिले हैं। बिल्कुल चलिए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा विवेक क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 10th में है, क्लास 12 में है तो ये वीडियो मतलब दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप अभी याद कर लेते हैं क्लास 12 में भी आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप आर्ट्स लेंगे तब, आर्ट्स के अगर आप स्टूडेंट होंगे तब बिल्कुल। तो इसका होना चाहिए बिल्कुल जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिल्कुल जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये क्वेश्चन आपको हिंदी में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल यह यहाँ पर याद कर लीजिए तो आपका मतलब बहुत फायदा करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा वीवी 41 नंबर क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण पर भी ज़्यादा मतलब बहुत ही मतलब ये आपके साथ हिंदी जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बिल्कुल चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते 42 नंबर के में क्या बोला जा रहा है 42 नंबर में कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा विवेक क्वेश्चन है। ये अगर आप क्लास 10th में है, क्लास 12 में है, दोनों जगह आपकी काफ़ी विवेक होगी, या फिर आप किसी भी वर्ग में जाइए आगे, ये क्वेश्चन बहुत विवेक क्वेश्चन है। बिल्कुल तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब विवेक भी है और इम्पोर्टेंट तो है ही बहुत ज़्यादा। तो पूछा भी बहुत बार गया था बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बिल्कुल यहाँ पर आपका होना चाहिए राइट आंसर आपका बिल्कुल 1971 में हुआ था। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 43 की ओर। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे ये गलती कर लेते हैं, मतलब पंचायती राज की जैसे बात सुनते हैं इसमें बिहार लगा देते हैं ऑप्शन। बिल्कुल इसका बिहार नहीं होना चाहिए। और भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो पंचायती राज की शुरुआत आपकी हुई थी राजस्थान में। ऑप्शन में इसका बिल्कुल ए होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे बिहार लगा देते हैं लेकिन बिहार आपको नहीं लगाना है, इसका राइट होगा बिल्कुल राजस्थान आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने 8 है, उनमें से हमारा एक चंडीगढ़ भी आता है। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा
चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर संघ सरकार का एक उदाहरण कौन है, संघ सरकार का एक उदाहरण कौन है, तो बिल्कुल संघ सरकार का एक उदाहरण है अमेरिका, भारत या फिर कनाडा में से भी। देखिए संघ सरकार का उदाहरण हमारा बिल्कुल इसका होना चाहिए अमेरिका, और ऑप्शन नंबर जो हमारा बिल्कुल ए है, बिल्कुल हो जाएगा राइट, अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते 46 की ओर। चलिए देखते क्या बोला जा रहा है। तो आज हमारा 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा शेष बचे हुए 3 क्वेश्चन देखते क्या है कि भारत का क्या बोला जा रहा है इसमें कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। देखिए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा विवेक क्वेश्चन है। देखिए इस पर भी आप बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है इस पर आप ट्रिपल चिन्ह बिल्कुल लगा दीजिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा विवी है। ठीक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक बिल्कुल किसे कहा जाता है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ऑप्शन नंबर जिसका सी है ये बिल्कुल हमारा हो जाएगा राइट। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए अभी बिल्कुल। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बढ़ता है यहाँ पर 48 की ओर की कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो और सोने की शुद्धता की बात होती तो यहाँ पर हॉलमार्क होता, लेकिन यहाँ पर कृषि के उत्पादों के मानकीकरण की बात की जा रही है तो बिल्कुल इसका होगा एग मार्क एंड ऑप्शन नंबर जिसका है हमारा बिल्कुल बी बिल्कुल राइट। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 है, लास्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको किसी 40 का जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, तो बिल्कुल देखिए प्राथमिक क्षेत्र संबंधित यहाँ पर हमारा कृषि क्षेत्र हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़े, बस एक ही क्वेश्चन हमने इसमें आपके लिए छोड़े हैं। ठीक है दोस्तों, उस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है, अगर आपको ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी कर दिया लाइक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि मुझे भी पता चले आप कितना मतलब पढ़ रहे हैं या फिर इससे आपके बारे में मुझे भी कुछ जानकारी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए बस इतना ही। आशा करता है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।